ओम तत्सत। श्रावणी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। श्रावणी पर्व जो है ज्ञान का पर्व है, विद्या का पर्व है। विद्या के महत्व को दर्शाने के लिए इसको मनाया जाता है। विद्या वेदों से फैली है। सृष्टि के आरंभ से जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन्हीं से सारी विद्याएं फैली हैं। वेद ही विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, इसको सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। और सारी साइंस और सारी विद्याएं वेदों से ही फैली हैं। इसके लिए यदि आप प्रमाण देखना चाहें तो आप सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख सकते हैं कि वेदों से ही सारी विद्याएं फैली हैं। वेदों में सब प्रकार की विद्याएं आपको मिल जाएंगी। ऋषि दयानंद कृत भाष्य वेदों का हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, या सत्यार्थ प्रकाश या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका स्वामी दयानंद कृत आप पढ़ सकते हैं। तो आपको वेदों के महत्व का पता चलेगा। वेद मतलब ज्ञान, विद्या। और ज्ञान का क्या महत्व होता है, धर्म और अधर्म क्या होता है, धर्म का महत्व क्या है। यदि इसका आपको उदाहरण देखना है धर्म के महत्व का, विद्या के महत्व का, तो आप अफगानिस्तान की तरफ एक दृष्टि डालिए। आपको पता चल जाएगा कि धर्म का क्या महत्व है। अफगानिस्तान में आज क्या हो रहा है, कितना अन्याय, शोषण और अत्याचार हो रहा है। हमें दुख है इस बात का कि अफगानिस्तान के उन लाचार लोगों पर, उन लाचार महिलाओं पर अत्याचार मुसलमान ही कर रहे हैं और उनके पति उनको छोड़ करके भाग गए जान बचा करके। ये उनके जो पति थे, भाई थे, उनकी भी गलती है कि अपनी महिलाओं को छोड़ करके भाग गए। आप भारत का इतिहास उठा करके यदि देखेंगे तो हमारे पूर्वज जो हुए, चित्तौड़ का इतिहास आप उठाए या शिवाजी का उठाएं, वो रणभूमि में जाने से पहले एक बात बोलते थे कि राणा रतन सिंह का आप इतिहास उठाइए। जब खिलजी ने आक्रमण किया तो सारे राजपूत योद्धा रणभूमि में युद्ध करते हुए शहीद हो गए या बलिदान हो गए, और एक भी राजपूत वहां से भागा नहीं। जब तक सांस रहा तब तक वो मुसलमानों से लड़ते रहे। और जो बाद में रानियां बची, उन्होंने अग्नि में कूद करके जोहर कर लिया अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, मुसलमानों से बचने के लिए। और आप अब अफगानिस्तान की तरफ देखिए, उनके पुरुष उनको छोड़कर ही भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। ये कोई शूरवीरता की बात नहीं है। तो आपकी विद्या आपको ये क्या सिखा रही है ऐसे? हमारी जो विद्या है ऋषि मुनियों की, वो हमें सिखाती है कि अधर्मी लोग यदि आक्रमण करें तो उसका सामना करो, भले ही मृत्यु क्यों ना आ जाए, दोबारा फिर जन्म होगा। यही गीता का संदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। अधर्म के खिलाफ युद्ध करो,
चाहे उस युद्ध में आपकी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान के लोग युद्ध नहीं कर पाए, पहले ही भाग खड़े हुए, पुरुष भी भाग खड़े हुए। लेकिन हमें एक बात देखनी होगी, फिर भी जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो अत्याचार कर रहे हैं तालिबानी गलत कर रहे हैं, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। और भारतवासियों, यदि आप सोचते हो कि आप ज़्यादा दिन इन तालिबानियों से सुरक्षित रह पाओगे तो ये आपकी भूल है। तालिबानी कौन है? तालिबानी का अर्थ है जो कुरान को पढ़ के उसके अनुसार आचरण करे। और कुरान को पढ़कर आचरण करने वाले भारत में भी 20-25 करोड़ हैं। आप सोचो, जब ये आपके ऊपर हमला करेंगे एक होकर के, और ये जो अफगानिस्तान वगैरह भी यदि इनके साथ मिल जाते हैं तो आप सुरक्षित कैसे रह पाओगे। अभी तो इनकी जनसंख्या थोड़ी नियंत्रण में है, 25 करोड़ है। जब ये अधिक हो जाएंगे तो आप सुरक्षित नहीं हैं। इनकी जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक है। मैं उनका शत्रु नहीं हूँ, वो भी हमारे ही भाई हैं, लेकिन अविद्या के कारण से वो भटक चुके हैं। उनके पूर्वज हिंदू ही थे। आज से 5-10 पीढ़ी पीछे यदि वो मुसलमान भाई जाएंगे, अपना इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज हिंदू ही थे। अपने देश में देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए 5-10 पीढ़ी जा कर के पीछे उनके पूर्वज हिंदू थे। उनको जबरन मुसलमान बनाया गया है। मुसलमानों भाइयों, आपको जबरन मुसलमान बनाया गया है आपके पूर्वजों को, क्योंकि औरंगजेब का इतिहास आप पढ़िए। गर्दन पर तलवार रखते थे और बोलते थे या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तड़पा तड़पा करके मार डालेंगे। वो बेचारे डरते बन गए, खुशी से थोड़ी ना बने हैं। उनका राज था, उनकी बात उनको माननी पड़ी। हाँ, जो बहुत ज़्यादा वीर बहादुर थे, जो अब बचे हुए हिंदू हैं, जिनमें जागरूकता थी और बहुत वीरता भी थी, वो नहीं बने। या तो वो मर गए और या उन्होंने युद्ध किया, लेकिन मुसलमान नहीं बने। युद्ध करते रहे हमारे पूर्वज, महाराणा प्रताप, शिवाजी, युद्ध किया इन्होंने, लाखों मराठा बलिदान हुए, लेकिन मुसलमान नहीं बने। औरंगजेब ने संकल्प किया था कि मैं सबके जनेऊ उतरवा दूंगा। हिंदू पहले सभी जनेऊ पहनते थे उसके समय में। अब तो जनेऊ का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पहले सबके गले में हिंदुओं के जनेऊ होता था। और मुसलमानों के बादशाह थे जो औरंगजेब था, इसने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं सभी हिंदुओं के जनेऊ उतरवा दूंगा। और ये हजारों जनेऊ हर रोज उतारता था हिंदुओं के और उनको मुसलमान बनाता था। गर्दन पर तलवार रख के साफ बोलते थे ये मुसलमान कि या तो मुसलमान बन जाओ, जनेऊ को उतार दो, या गर्दन कटवा दो। आपके पूर्वज हिंदू ज़्यादातर ऐसे रहे हैं, मुसलमान बनने से इनकार कर दिया और उनका डट करके सामना किया, युद्ध किया और बलिदान हो गए, लेकिन मुसलमान नहीं बने। इसमें मुसलमानों की भी गलती नहीं है। जो डरपोक थे वो मुसलमान बन गए, लेकिन फिर भी उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। फिर भी हम मुसलमान भाइयों को भी ये बोलना चाहेंगे,
उस समय तो भाइयों आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। इसलिए आप पुनः उस घातक और अंधविश्वासी और अज्ञानी मुस्लिम संप्रदाय को छोड़कर के पुनः अपने ज्ञानवान, विद्यावान, सबसे प्राचीन वैदिक धर्म को स्वीकार करो, जिसको आपके पूर्वज सृष्टि के आरंभ से मानते आए हैं, जिसमें कोई शंका नहीं है, जिसको पूरी पृथ्वी पर कोई भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, विद्वान काट नहीं सकता, जिसके सिद्धांत को। वो है आपका वैदिक धर्म। और ये आपकी जो कुरान है, ये क्या है? इसमें क्या कुरान को पढ़ करके कोई साइंटिस्ट बन सकता है? क्या कोई डॉक्टर बन सकता है? क्या इंजीनियर बन सकता है? कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर? क्या सिखाती है ये आपको? ये आपको केवल जिहाद सिखाती है। इसमें लिखा है जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है, उसका गला काट दो, गला। इसलिए जहां मुसलमानों की संख्या अधिक हुई वहां इन्होंने गले काटने शुरू किए। भारत में जब मुसलमान आए पृथ्वीराज चौहान के बाद, पृथ्वीराज चौहान के साथ भी इन्होंने अत्याचार किए। कुछ अपने जो गद्दार थे उनके कारण से पृथ्वीराज चौहान हारे, और पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ी इन्होंने। उसके बाद औरतों पर भी अत्याचार किए। और जब इनका राज्य अपने देश में आ गया घनघोर अत्याचार किए। जो क्षत्रिय लोग थे उन्होंने युद्ध तो किया और बहुत सारे युद्ध में बलिदान भी हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद होने में काफ़ी समय लग गया। और इस समय के दौरान अपने बहुत सारे हिंदू भाई मुसलमान बन गए, जो आज पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं या भारत में हैं, ये सभी हिंदू थे। और यदि और पीछे जाएंगे, पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, अर्थात आर्य में थे। क्योंकि रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, 18 पुराण, शतपथ ब्राह्मण आदि, मनुस्मृति, किसी को भी आप उठाकर देख लो, उनमें ना तो मुसलमान शब्द है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना जैन है, ना बौद्ध है। सब में केवल आर्य शब्द है। सबके पूर्वज आर्य थे। तो मित्रों, इस तालिबान का इलाज आपको करना होगा, नहीं तो ये आपको भी सेधेगा। आप ऐसे बेफिक्र होकर के मत बैठिए कि हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप समस्या से ज़्यादा दूर नहीं है, आप बम के ऊपर बैठे हैं। यदि पड़ोसी के घर में आग लगती है तो आप बेफिक्र होकर के मत बैठिए, वो आग आप तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। इसलिए आप खड़े होकर के पड़ोसी के साथ लग के उस आग को बुझाइए। और ये आग लगी हुई है, बाहर भी लगी हुई है, अफगानिस्तान में और अपने देश में भी लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में आप जा कर के देखना, पूछना पोजीशन क्या है वहाँ की, और जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ जा कर के पूछना क्या पोजीशन है वहाँ की। जम्मू कश्मीर पे खैर कुछ कंट्रोल अब हुआ है, नहीं पहले तो आपको पता है क्या पोजीशन वहाँ रही है और कितने अत्याचार हिंदुओं पर हुए हैं। हिंदुओं के घर पीट पीट करके, घर में घुस करके मुसलमानों ने हिंदुओं को पीट पीट करके बाहर निकाल दिया और हिंदू कुछ भी नहीं कर पाए। हिंदू बाहुल्य देश है ये तो, भारत कुछ भी नहीं कर पाया देश। जम्मू कश्मीर में ऐसे ही तो हुआ था, इतिहास गवाह है इस बात का। ये कोई मिथ्या बात नहीं है, सत्य बात है। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर वालों की भी थोड़ी सी गलती है। अपनी गलती को हमें मानना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। गलती क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती
और स्वामी श्रद्धानंद आदि, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो ये हिंदुओं से हमारे भाई मुसलमान बन गए अज्ञानता के कारण से, इनको दोबारा हिंदू बनाया जाए। और स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत लोगों को बनाया भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्होंने बहुत लोगों को बनाया। और इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद ने गोली खाई, किस लिए कि उन्होंने हजारों लाखों लोगों को हिंदू से मुसलमान बनने से बचाया। यदि स्वामी श्रद्धानंद ना होते तो लाखों हिंदू मुसलमान बन जाते। इतना उस समय मुसलमानों का प्रचार चल रहा था, और उन्होंने पुनः जो मुसलमान बने हुए थे पुनः उनको लाखों की संख्या में हिंदू बना लिया। गांव के गांव खाली कर दिए, सारे के सारे हिंदू बन गए। स्वामी श्रद्धानंद ने उनको इस तरीके से समझाया प्यार से कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आप भी हिंदू बनो, हम सभी एक होंगे और फिर अंग्रेजों खदेड़ेंगे और तभी शांति देश में आएगी। उनकी बात समझ में आई और वो हिंदू बनने लगे। लेकिन एक गद्दार जो मुसलमान था उसने स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन उससे पहले, हत्या होने से पहले, स्वामी श्रद्धानंद जम्मू कश्मीर में जाना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान काफ़ी हैं, वहाँ जा कर के हम उन मुसलमान भाइयों को समझाएंगे और उनको हिंदू बनाएंगे। लेकिन कश्मीर के कुछ पंडित बोले राजा को कि हे राजन, ये आर्य समाजी या ये स्वामी श्रद्धानंद जम्मू कश्मीर में नहीं आने चाहिए। यदि ये यहाँ आए प्रचार करने के लिए तो हम नदी में डूब करके मर जाएंगे। तो आर्यों के ऊपर रोक लगा दी, स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर रोक लगा दी वहां जाने से। तो क्या हुआ, उसका दंड उन कश्मीरी ब्राह्मणों की पोतियों को भुगतना पड़ा, उन हिंदुओं के पोतियों को भुगतना पड़ा। उनको जबरन मुसलमान उठा करके ले गए और घनघोर अत्याचार किया। यदि स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज वहां चला गया होता तो ये घनघोर अत्याचार उनके ऊपर ना होता। वे वहां पर उन मुसलमानों को हिंदू बना लेते और ये घनघोर अत्याचार से वो बच जाते। लेकिन इन अज्ञानी पंडित जो थे उनके कारण से ये अत्याचार हुआ। स्वार्थी थे वो पंडित, कुछ सब पंडित नहीं थे, स्वार्थी सब प्रकार के होते हैं। सभी बिरादरी में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब बिरादरी में होते हैं। तो लेकिन उस समय जिनकी चलती थी वो गद्दार थे। तो मेरे कहने का भाव क्या है, अब मैं अपने भाव पर आता हूं कि 25 करोड़ मुसलमानों की जनसंख्या हो गई है। ईसाईकरण तेजी से बढ़ रहा है, हर गांव में ईसाइयों के अड्डे खुल चुके हैं। इसलिए ज्ञान के चक्कर की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लाठी उठाओ और मुसलमानों से युद्ध करो। ठीक है, मुसलमान जब कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो बदले में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी से आपको एक काम करना पड़ेगा, आप अपने लोगों को मुसलमान बनने से रोको, अपने लोगों को ईसाई बनने से रोको। उनकी संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ रही है तेजी से, और आपकी घट जाएगी। वे आपके ऊपर भारी पड़ेंगे, उनका राज्य आ जाएगा। एक भी हिंदू राष्ट्र पहले ही नहीं है देश में, कहाँ जाओगे? कौन रखेगा आपको? इतनी बड़ी संख्या को, 100 करोड़ हिंदू, कौन सा देश आपको शरण देगा? कोई शरण नहीं देगा। डूब के मरना पड़ेगा हमें, नहीं तो बलिदान होना पड़ेगा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसका उपाय क्या है? अब 2 मिनट इसके ऊपर भी चर्चा कर लें।
इसका उपाय भाइयों ये है, आप अपने जो लोग हैं उनको एक पुस्तक पढ़ाइए, बस एक। आप कहेंगे बस एक, हाँ बस एक ही काफ़ी है। यदि और अधिक पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है। यदि वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद ये पढ़ना चाहें, जिसके पास समय है, संस्कृत सीखना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं आचार्य कुलम में जा कर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबके पास समय नहीं है इतना, इसलिए उनके लिए उनको भी कम से कम एक पुस्तक तो पढ़नी ही पड़ेगी, ताकि उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी हो जाए। और जो मुसलमानों के, ईसाइयों के जो संप्रदाय हैं, इनके बारे में भी उनको जानकारी हो जाए, तभी वो बच पाएंगे। और उस पुस्तक का क्या नाम है मित्रों? उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम बताया मैंने? सत्यार्थ प्रकाश। लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। इस पुस्तक को पढ़ करके लाखों लोग मुसलमान और ईसाई बनने से बचे हैं। स्वामी श्रद्धानंद भी इसी पुस्तक को दे करके लोगों को मुसलमान से पुनः हिंदू बनाते थे। और इसी पुस्तक से आपको आश्चर्य होगा, लाखों मुसलमान व ईसाई पुनः हिंदू बने हैं। ये हकीकत है। आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये हकीकत बात मैं बता रहा हूँ, आप उनका इंटरव्यू सुन लेना। और आर्य महासम्मेलन में भी उन्होंने बोला था और उनका इंटरव्यू भी हुआ था। इंटरव्यू में उन्होंने साफ बोला था कि मेरे पास एक मुसलमान आया कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश उसको दिया योगी जी ने कि पहले इसको पढ़ो। फिर सत्यार्थ प्रकाश उसने पढ़ी, फिर उसके बाद समझ में आ गई, फिर उसको हिंदू बना दिया। तो योगी जी भी ये मानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ करके कोई भी मुसलमान, ईसाई या अन्य पुनः हिंदू बनाया जा सकता है। महेंद्र पाल मौलवी अब आर्य बन चुका है, हिंदू बन चुका है। पहले वो मौलवी था, मुल्ला था, मुसलमान था। लेकिन जब उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी तो उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके पुनः हिंदू बन गया और वेद शास्त्रों को पढ़ा और हजारों मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाया। तो इसीलिए मेरा जो भाव है वो यही है कि आप सत्यार्थ प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ताकि अपने लोगों को इन बातों का ज्ञान हो कि हमारी रक्षा कैसे हो सकती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म से ही हमारी रक्षा हो सकती है। और हमारा धर्म तभी बचेगा जब हमें धर्म के बारे में कुछ जानकारी होगी। और धर्म के बारे में जानकारी के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। एक एक बात को तर्कों से और प्रमाणों से सिद्ध किया है। ऐसा नहीं है कि उसमें आंख मीच करके आप बात मान लो। तर्क के द्वारा सिद्ध किया है, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया है, साइंटिफिक तरीके से सिद्ध किया है कि अपने पूर्वजों के जो सिद्धांत है, वेद के जो सिद्धांत है, उनको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सिद्ध किया है, ताकि पूरी दुनिया में कोई उनको काट ना सके। तो इसलिए आप सत्यार्थ प्रकाश स्वयं भी पढ़ें और अन्यों को भी पढ़ाएं। यही उपाय है आपका तालिबानियों से बचने का। नहीं तो जो काम अफगानिस्तान में हो रहा है वो काम हमारे साथ भी जल्दी ही हो जाएगा। यदि हमने गौर नहीं फरमाई और हमने इसके ऊपर काम नहीं किया तो सभी युवा साथी
लग जाएं। सभी क्षत्रियों का ये मेन कर्तव्य है, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है कि इस काम में लगें, अपने लोगों को बचाएं। यही हमारे पूर्वजों का आदेश है, यही महाराणा प्रताप और शिवाजी का आदेश है, यही राम और श्री कृष्ण का आदेश है, यही गीता का आदेश है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को मार देगा धर्म उसको मार देगा। तो इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, तो ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ, जिसको आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा दिया वो धर्म की रक्षा करेगा और आपका साथ देगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को पुनः पुनः श्रावणी पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमने चर्चा इसीलिए की क्योंकि ये समय के अनुसार इसी विषय पर चर्चा करना हमें ठीक लगा, क्योंकि आत्मरक्षा करना व्यक्ति का सबसे मुख्य कर्तव्य है। और आत्मरक्षा के लिए सत्यार्थ प्रकाश हमारे पास एक सुदर्शन चक्र है, जिसको छोड़ करके हम अपनी रक्षा और अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे हम करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत।